हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जांगीड़। आज हम एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणों में फिफ्थ टाइप की रिएक्शन लेंगे, एल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। इस अभिक्रियाओं को समझने से पहले हम बात करते हैं कार्बोनिल समूह के अम्लीय गुणों की। वे कार्बोनिल समूह जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है वह अम्लीय गुण दर्शाते हैं। जैसे सपोज करो ये कार्बोनिल समूह है, यहाँ पर कोई दूसरा कार्बन जुड़ा है और ये इसके पास हाइड्रोजन है, बाकी वैलेंसी फ्री है। कार्बोनिल समूह से ये जो कार्बन जुड़ा है ये अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। अब सपोज करें ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन अपनी तरफ खींच लें तो क्या निकल जाएगा, -H+ बाहर निकल गया, बाकी क्या बचा C, फ्री वैलेंसी, क्योंकि इसने बंद के इलेक्ट्रॉन खींचे हैं तो नेगेटिव आएगा। आगे क्या है C+O और ये फ्री। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो ऋणायन बना है ये अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाएगा। कैसे, ये नेगेटिव जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में, तो ये ऑक्सीजन अपने बंद के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो क्या बचा C, यहाँ आ जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा सिंगल, इस पर आ जाएगा नेगेटिव और ये सिंगल बॉन्ड। तो हमने देखा कि कार्बोनिल समूह में अल्फा हाइड्रोजन के निष्कासन के पश्चात बना ऋणायन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, इसीलिए कार्बोनिल समूह अम्लीय गुण दर्शाते हैं। और कार्बोनिल समूह अल्फा हाइड्रोजन के कारण कई प्रकार की रिएक्शन दर्शाते हैं। तो इसमें हम अल्फा हाइड्रोजन की जो पहली रिएक्शन है वो ले रहे हैं एल्डोल संघनन। वह एल्डिहाइड व कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वह तनुसार, जैसे मान लो तनु NH हो, जैसे तनु NaOH या तनु KOH। तो हम बात कर रहे हैं वह एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वे तनुसार की उपस्थिति में अभिक्रिया कर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। जैसे हम सिंपल से एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3 C+OH, ये क्या है, एसिड एल्डिहाइड या एथेनॉल, प्लस इसके साथ इसका दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं CH3 C+OH, सार ले रहे हैं तो सार का यहाँ काम होएगा OH-। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं ये CH2 कर देता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन को अलग कर देता हूँ। तो रिएक्शन कैसे होगी, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और ये कार्बन कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना CH3, C इससे जुड़ा हुआ H, ये ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ लेके जाएगी तो सिंगल हो जाएगा, ऑक्सीजन इस आगे कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन, लेकिन ये हाइड्रोजन कौन सा है, अल्फा, क्योंकि कार्बोनिल समूह इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। तो CH हो गया, आगे क्या बचा CH2, फिर क्या है C+OH। अब देखो ये क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि इस कार्बोनिल समूह के रेस्पेक्ट में हाइड्रोक्सी समूह की पोजीशन क्या है, बीटा। तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल। एल्डोल इसलिए बोलते हैं एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, एल्डोहल। अब क्या होगा, इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ संघनन हो जाएगा, संघनन में यहाँ से OH निकल जाएगी और यहाँ से क्या निकल जाएगी, H। और हमें पता है जब भी संघनन होगा तो सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये CH3, फिर क्या है CH, OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो ये CH बच गया, यहाँ क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। अब क्या बचा, CH2 तक पहुँच गए, आगे क्या है C+O और ये H प्लस क्या बन गया H2O।
इसको हम बोलते हैं, जो उत्पाद बना है, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। इसको बोल सकते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड कार्बोनिल यौगिक की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। तो हमने देखा कि एल्डिहाइड यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का यूज करके पहले बना रहा है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसके संघनन से हमें मिलेगा अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। अब हम एल्डोल संघनन में कीटोन का एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O। इसको इजी समझने के लिए मैं CH3 को ऊपर लिख रहा हूँ, ये पहला अणु प्लस CH3 है, तो इसको मैंने हाइड्रोजन को अलग कर दिया, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, कार्बोनिल से जुड़ा कार्बन अल्फा, और इसकी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ काम आ रही। तो क्या होगा, सार का वॉइस काम आएगा। ये CH2 इस कार्बन से जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, इस ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या बच गया यहाँ CH3C, और इससे क्या जुड़ा हुआ है ऊपर CH3। अब क्या होगा, ये इससे जुड़ा हुआ O के पास हाइड्रोजन आएगी तो क्या बन जाएगा OH। यहाँ क्या बच गया CH2, फिर क्या है COCH3 COCH3। ये क्या बन गया बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा पर हाइड्रोक्सी जुड़ा है, और ये क्या है आगे कीटोन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कीटोल। अब क्या होगा, इसको आगे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर संघनन हो जाएगा। संघनन में क्या होगा, ये OH और यहाँ से निकल जाएगा H, तो क्या बचेगा पीछे CH3 OH निकल गया है, यहाँ से H निकल गया, तो क्या बचा CH, इनके बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब आगे क्या है C डबल बॉन्ड O CH3। इसके रेस्पेक्ट में अल्फा और बीटा पर डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं असंतृप्त। क्या बन गया अल्फा बीटा असंतृप्त क्या है कीटोन। तो हमने देखा वह एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वे तनुसार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल या कीटोल बनाते हैं, जिसके संघनन से अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। अगर एल्डिहाइड लेंगे तो पहले एल्डोल बनेगा, और उसके बाद संघनन से अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बनेगा, और कीटोन लेंगे तो पहले कीटोल बनेगा, और कीटोल में संघनन के बाद हमें अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन प्राप्त होगा। अब हम दूसरी अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली रिएक्शन ले रहे हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन। अगर हम अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड या कीटोन अलग अलग लें तो उनके बीच में होने वाली रिएक्शन क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाएगी। जैसे हम एक ले लें एसिटाल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा ले लें प्रोपेन एल्डिहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्योंकि दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हैं तो इनके बीच में जो रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन। तो यहाँ क्रॉस एल्डोल संघनन के लिए जो आवश्यक कंडीशन है वो ये है कि लिए गए जो अभिकारक है दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अलग अलग प्रकार के मिश्रण प्राप्त होंगे। क्या हो सकता है, पहला मिश्रण क्या होगा, हम एक एक करके यहाँ लिखते जाएंगे। पहला मान लो दोनों एसिड एल्डिहाइड आपस में अगर रिएक्शन कर लें तो ये हमने लिख दिया CH2H C डबल बॉन्ड OH। तो क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया है, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी और ये CH2 जुड़ जाएगा यहाँ, तो क्या बन जाएगा CH3, फिर इससे जुड़ा हुआ CH से जुड़ गया O, और O से आकर जुड़ गया H, फिर क्या हो गया CH2, आगे है C डबल बॉन्ड OH। इसका क्या होगा, आगे गर्म करेंगे संघनन हो जाएगा, तो संघनन से क्या मिल जाएगा हमें आगे
यहाँ से H, यहाँ से OH, CH3CHOH निकल गया। यहाँ क्या बच गया, डबल बॉन्ड आ गया CH, क्योंकि यहाँ से भी हाइड्रोजन चली गई, आगे क्या बच गया CHO। तो एक तो अपना उत्पाद बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CHO। दूसरा मान लो दोनों के दोनों प्रोपियोन एल्डिहाइड काम में ले तो ये पहला CH3CH2C डबल बॉन्ड OH प्लस इसका दूसरा मॉलिक्यूल, तो ये CH2 इससे जुड़ा हुआ CH3C डबल बॉन्ड OH। इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है क्योंकि यहाँ अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन ही काम में ले रही। तो यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन, चलो इसको अलग दिखा देते हैं, ये इससे जुड़ी हुई है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगी, काम ले रहे हैं सार OH माइनस, तो क्या होगा CH3CH2CH और ये O, CH3CH2CHO और O से आके कौन जुड़ गया H, बाकी क्या बच गया CH, इससे कौन जुड़ा हुआ नीचे CH3 और आगे क्या है CHO। अब क्या होगा, इसमें संघनन होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा OH और यहाँ से निकल जाएगी H, तो क्या बन जाएगा आगे, ये बन गया अपने CH3CH2CH, यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से नीचे कौन जुड़ा हुआ है CH3 और आगे क्या है CHO। तो अपना दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया, दूसरा बन गया प्लस CH3CH2CH डबल बॉन्ड CHO CH3। अब हम क्या करें, मान लो यहाँ पर हमने एक तो ले लिया एसिड एल्डिहाइड, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन किसकी काम आ रही है, प्रोपियोन एल्डिहाइड की, तो हमने इसको अरेंज करके लिख दिया, ये एसिड एल्डिहाइड लिख दिया और ये क्या लिख दिया प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगी, CH जुड़ जाएगा कार्बन पर, सार ले रहे हैं तो सार का ये OH माइनस, तो ये हो जाएगा CH3CHO माइनस, तो CH3CHO माइनस, आगे क्या है इसे जुड़ा हुआ CH जुड़ा हुआ CH3, आगे क्या है CHO। गर्म करेंगे संघनन होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आके जुड़ गई ये वाली तो OH हो गया, तो यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा और इनके बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा अपना CH3CH, हाइड्रोजन निकलने के बाद C बचा, डबल बॉन्ड आ गया CH3CHO। तो हमने देखा अपने एक और क्या बन गया, अपने एक और बन गया, चलो ऊपर वाला मिटा के लिख देते हैं यहाँ, ये बन गया अपना एक और CH3CH डबल बॉन्ड CH3CHO। तीन प्रोडक्ट बन गए हैं। अब हम अल्फा हाइड्रोजन काम में लेते हैं एसिड एल्डिहाइड की, तो पहले हम लिख लेते हैं प्रोपियोन एल्डिहाइड CH3CH2C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2, इसकी ये अल्फा हाइड्रोजन, ये C डबल बॉन्ड OH, तनुसार लेंगे तो सार का OH माइनस, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगी तो ये कार्बन और कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये क्या है CH3CH2CHO, यहाँ तक पहुँच गए, और से आके कौन जुड़ गया H, फिर क्या है CH2CHO। अब क्या होगा संघनन होगा, संघनन होगा तो माइनस H2 निकल जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, और इन दो कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया CH3CH2CH डबल बॉन्ड CHO। ये बन गया अपना चौथा प्रोडक्ट, तो CH3CH2
CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो यहाँ हमने देखा कि क्रॉस एल्डोल संघनन में जब दो भिन्न प्रकार के अणु आपस में क्रिया करते हैं तो 4 उत्पाद बनते हैं। अब ये जो पहला है इसका आईपीएस नाम लिखें तो 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट, 2 नंबर पर है इन और 1 पर क्या है एल। इसका नाम लिखें तो 1 2 3 4। 2 पर क्या है मैथिल समूह तो 2 मैथिल, कितने कार्बन है 4, ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड है 2 इन 1 एल। इसका अगर आईपीएस नाम लिखें तो ये 1 2 3 4 5। 5 के लिए पेंट, 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन और 1 पर क्या है एल। इसका करें आईपीएस नामकरण तो 1 2 3 4 5। 2 पर मैथिल है तो हम लिख देंगे 2 मैथिल। 5 के लिए पेंट, 2 पर डबल बॉन्ड है 2 इन और 1 पर क्या है एल्डिहाइड 1 एल। तो ये क्रॉस एल्डोल संघनन हमने देखा कि भिन्न भिन्न अणु अगर भाग लेंगे तो 4 प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना होगी। अब हम क्रॉस एल्डोल संघनन में एरोमेटिक वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो हमने ये ले लिया बेंज एल्डिहाइड और ये हमने लिया, ये क्या हो गया एसीटो और ये क्या है फिनोल। तो एक ले लिया एल्डिहाइड, एक ले लिया कीटोन। तो इसके पास अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये देखो इसमें अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो इसको 2 कर देते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगी ऑक्सीजन के पास, तो ये कार्बन ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा बेंजीन रिंग। इससे जुड़ा हुआ CH, CH से कौन जुड़ गया O और O से आके जुड़ गया H। आगे क्या है CH2, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O और ये क्या है बेंजीन रिंग। आगे क्या होगा संघनन होगा, गर्म करेंगे तो -H2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचा बेंजीन रिंग CH, यहाँ से OH जाएगा यहाँ से H जाएगा, CH2 से हाइड्रोजन निकलते बच गया CH, C डबल बॉन्ड O और यहाँ बच गई बेंजीन रिंग। इनके बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, नाम क्या हो जाएगा 1 2 3। तो बेंजीन है कहाँ जुड़ी हुई है 1 पर 3 पर 1 3 डाई। बेंजीन जब प्रतिस्थापी होता है तो क्या होता है डाई फेनिल। बेंजीन जब प्रतिस्थापी होता है तो उसका नाम फेनिल के रूप में लिखते हैं। और बात तो हो गया 1 पर 3 पर डाई फेनिल, फिर कार्बन कितने 3 तो प्रोप, 2 पर डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इन और 1 पर क्या कीटोन तो 1 ऑन। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली रिएक्शंस कंप्लीट होती है।